हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के जीत के साथ यह उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी टीम को 150 आईपीएल जीत तक पहुंचाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? एमएस धोनी। कौन सा देश 99,000 मीट्रिक टन प्याज प्राप्त करने वालों में शामिल नहीं है, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में अप्रैल 2024 में निर्यात की अनुमति दी है? सेशेल्स। दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं के स्कीट स्पर्धा में पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत का 21वां शूटिंग कोटा किसने हासिल किया? तो माहेश्वरी चौहान ने। 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता किसे नामित किया गया है? जीना जस्टिस को। किस देश के 60 वर्षीय वकील एलेजेंड्रा मारिसा रॉड्रिग्स ने अप्रैल 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? अर्जेंटीना का। किस मीडिया कंपनी के एआई न्यूज़ एंकर सना ने एआई नेतृत्व वाले न्यूज़ रूम परिवर्तन के लिए 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता? तो इंडिया टुडे। 16वें टीसीएस विश्व 10 के बेंगलुरु में पुरुषों का खिताब किसने जीता? तो पीटर मोवानकी ने। अप्रैल 2024 में भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सर्वदानंद बर्नवाल को। फ्रांस के मेलविल साइनी मैनिको को हराकर बेंच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता? वेलावन सेंथिल कुमार ने। अप्रैल 2024 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार को। दुबई में आयोजित 21वें एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस होनहार मध्यम दूरी की धावक ने महिलाओं की 800 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता? तो लक्षिता विनोद संडीला ने। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? कर्नाटक से। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। वित्त मंत्रालय के अनुसार कौन सा देश 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत तक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वाहन आयात प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है? श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। अप्रैल 2024 में एनटीपीसी लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रश्मिता झा को। शिपिंग मंत्रालय ने किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी है? विंझिम्बम बंदरगाह। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा पुस्तक किसने लिखी? पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। भारतीय महिला कपाउट तीरंदाजी टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो इटली को। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? नरसिंह यादव को। किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? युवराज सिंह को। अप्रैल 2024 में माचो स्पोर्टो के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मल्होत्रा को। माचो स्पोर्टो के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मल्होत्रा को। अप्रैल 2024 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए किसे चुना गया? सुनील कुमार यादव को। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान किया है? 7.10%। किस संगठन ने डिजिटल कृषि ऋण को तेजी देने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। श्रीलंका के हम्बनटोटा हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए भारत और रूस को दिए गए अनुबंध की अवधि क्या है? 30 वर्ष। विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 अप्रैल को। अप्रैल 2024 में अनुराग चंद्रा को किस विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया? रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग में। किस एथलीट ने ओलंपिक चयन ट्रायल T1 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में नया फाइनल विश्व रिकॉर्ड बनाया? अर्जुन बाबूता ने। सुब्रमण्य धारेश्वर ने यक्षगान समुदाय में अपनी आवाज़ के लिए क्या उपाधि अर्जित की? तो भागवत श्रेष्ठ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे राजदूत नामित किया गया? उसेन बोल्ट को। भारत के पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। अप्रैल 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में महिला कर्मचारियों के लिए नव अनिवार्य चाइल्ड केयर अवकाश की अवधि क्या है? 2 वर्ष। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर का राजदूत किसे नियुक्त नामित किया गया? सना मीर को। किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की? सतलुज जल विद्युत निगम ने। किस समझौता ज्ञापन से सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का कितने समय तक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है? 5 वर्ष। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। किस सरकार ने अप्रैल 2024 में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया? जम्मू और कश्मीर सरकार। उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम क्या है जो 2 महिला अधिकारियों को ऐतिहासिक महासागरीय अभियान पर ले गया? INSV तारिणी। किस संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया? तो DRDO ने। कौन सा दूरसंचार प्रदाता चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया? रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में महिला एकल टेबल टेनिस में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बनने के लिए मनिका बत्रा को किसने अपदस्थ किया था? तो सृजा अकुला ने। किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? पपुआ न्यू गिनी का। भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? भारत पे वन। अभिषेक सूर्यवंशी किस क्लब से संबंधित है जिन्हें अप्रैल माह का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? मोहन बगान सुपर जॉइंट। भारतीय सशस्त्र बलों की किस कमान ने 23 अप्रैल 2024 को मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल प्रक्षेपण किया? सामरिक बल कमान। 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली में। उस छात्र का नाम क्या है जिसकी फिल्म सनफ्लावर्स फॉर वर फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कान फिल्म महोत्सव के लिए ला सिने प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया? चिदानंद नाइक। 23 अप्रैल 2024 को किन संगठनों ने जैव चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। 47 वर्षीय एना एस्ट्रादा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी? पेरू। केरल के किस प्रसिद्ध मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? वडकुन्नाथन मंदिर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पवलूरी सुब्बा राव को। 200 IPL विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? युजवेंद्र चहल। आसमान की रानी क्वीन ऑफ द स्काई बोइंग 747 किस एयरलाइन कंपनी से संबंधित है? एयर इंडिया से। प्राची यादव ने ACC पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण जीते। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? टोक्यो जापान में। अप्रैल 2024 में महिला एकल टेबल टेनिस में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बनने के लिए मनिका बत्रा को किसने अपदस्थ किया? तो सृजा अकुला ने। किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? पपुआ न्यू गिनी ने। भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? भारत पे वन। अभिषेक सूर्यवंशी किस क्लब से संबंधित है जिन्हें अप्रैल माह का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? मोहन बगान सुपर जॉइंट से। भारतीय सशस्त्र बलों की किस कमान ने 23 अप्रैल 2024 को मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल प्रक्षेपण किया? तो सामरिक बल कमान का। 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली में। उस छात्र का नाम क्या है जिसकी फिल्म सनफ्लावर्स फॉर फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कान फिल्म महोत्सव के लिए ला सिने प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया? चिदानंद नाइक। 23 अप्रैल 2024 को किन संगठनों ने जैव चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। 47 वर्षीय एना एस्ट्रेडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी? पेरू। केरल के किस प्रसिद्ध मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? वडकुनाथन मंदिर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पवलूरी सुब्बा राव को। 200 IPL विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? युजवेंद्र चहल। आसमान की रानी क्वीन ऑफ द स्काई बोइंग 747 किस एयरलाइन कंपनी से संबंधित है? एयर इंडिया से। प्राची यादव ने ACC पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण जीते। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? टोक्यो जापान में। 2024 में चीनी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साक्षी मित्तल को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया? गीता सभरवाल को। 21वें आयरिश फिल्म और टीवी एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सिलियन मर्फी ने। ACC पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? प्राची यादव। विश्वकर्मा पुरस्कार के 15वें संस्करण में सामाजिक विकास और प्रभाव सृजन के लिए उपलब्धि पुरस्कार किसने जीती? पूर्वांकर लिमिटेड ने। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को।
लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर किसी एक आईपीएल टीम के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? सुनील नारायण। अप्रैल 2024 में पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास ईस्टर्न वेव। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश। नौकायान में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? बलराज पवार ने। अप्रैल 2024 तक IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। अप्रैल 2024 में किस देश ने प्रथम रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की? नेपाल। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर हवाई खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना स्वदेशी रूप से अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने में कितना निवेश कर रही है? 6,800 करोड़ रुपए। हाल ही में भारत में सिट्रॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। यूक्रेन, इजराइल और ताइवान को सुरक्षा सहायता प्रदान करने वाले विधायी पैकेज के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा कितनी राशि स्वीकृति की गई? $95 बिलियन। NFL के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह किस मूल के थे? तो फिलिपिनो के थे। किस खाड़ी देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया जिससे उस देश और भारत के बीच संबंध और मजबूत हुए? कुवैत। किस खाड़ी देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया जिससे उस देश और भारत के बीच संबंध और मजबूत हुए? कुवैत। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ललित प्रभात को। स्कॉच के इंडिया इनवॉल्व असेसमेंट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस कंपनी ने विकसित भारत के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्धता दिखाई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर चांदी की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक बन गई? हिंदुस्तान जिंक। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किस IIT के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? IIT कानपुर। हाल ही में तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया। यह किस शहर से संबंधित है? वाराणसी से। चारवाहों और बकरी चराने वालों का खानाबदोश समुदाय बकरवाल किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत है? जम्मू और कश्मीर में। इंडिया द रोड टू रेंसो अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? भीमेश्वर चल्ला। हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो फिलीपींस को कर रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भारत अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आराधना पटनायक को। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। हॉकी इंडिया के छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दीपिका सोरेंग को। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश कुमार वर्मा को। माइया बाउचियर किस देश के लिए खेलती है जिन्हें मार्च 2024 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था? इंग्लैंड के लिए खेलती है। पूर्व क्रिकेटर रमन सुब्बा राव को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ICC मैच रेफरी बनने से पहले रमन सुब्बा राव ने किस देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला था? इंग्लैंड के लिए। IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। 2024 एशियाई प्रशांत स्टीवी पुरस्कार में ग्राहक सेवा प्रौद्योगिकी में नवाचारों के लिए किस कंपनी ने काश स्टीवी पुरस्कार जीता? स्टारटेक। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया? तीसरे स्थान पर। परिवहन के विद्युतीकरण और ऊर्जा रूपांतरण में योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। विश्व लिवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दोहा में पड़ता है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कॉर्प्स ने अत्यंत ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित किया? सिक्किम में। अफ्रीका के मेनिंजाइटिस बेल्ट में नया मेन 5CB या मेन 5 मेनिंजाइटिस टीका शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? नाइजीरिया। हरित ऋण योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण में कौन सा राज्य अग्रणी है जिसने वृक्षारोपण हरितीकरण कार्यों के लिए 954 हेक्टेयर निर्मित वन भूमि स्वीकृति की है? मध्य प्रदेश। इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी के फटने के कारण लोगों को वहां से निकाला गया? रुआंग ज्वालामुखी। 13वां यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? तो तसाकाल्टुबा जो जॉर्जिया में। डेटा सेंटर कोलोकेशन सेवा उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस कंपनी ने फ्रास्ट एंड सुलिवान का 2023 इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार अर्जित किया? तो STT GDC इंडिया। किस IIT ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की? IIT मद्रास।
किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? सौरभ गर्ग को। भारत के सबसे वृद्ध वायुसेना पायलट दलीप मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पद से सेवानिवृत्त हुए? तो स्क्वाड्रन लीडर से। किन संगठनों ने मधुमेह प्रबंधन और अनुसंधान में राष्ट्रीय डिजिटल कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी टीम बनाने पर केंद्रित RSSDI कोइटा सेंटर फॉर डिजिटल डायबेटोलॉजी की स्थापना के लिए दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित की है? तो RSSDI और कोइटा फाउंडेशन। ग्रामीण आजीविका मिशनों तक प्रयास को विस्तारित करने के लिए सिडबी ने किन संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जीविका बिहार और उम्मीद UMED महाराष्ट्र के साथ। कौन सी पत्रिका विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची जारी करती है, जिसे हाल ही में अप्रैल 2024 में जारी किया गया? टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।